पश्चिम बंगाल में छठे चरण का चुनाव हो चुका है और अब तक 6 चरण को मिलाकर 223 सीट पर चुनाव हो चुका है। जहां तक छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में 43 सीटों पर चुनाव हुआ था। 2019 में यहां की स्थिति यह थी कि टीएमसी को इस जो चरण है इसमें जो क्षेत्र है 24 सीटें मिली थी और बीजेपी को 19। लेकिन इस बार के चुनाव में बिल्कुल बाजी पलट गई है और यह बाजी बीजेपी के फेवर में जाती दिख रही है। हमारा जो ग्राउंड रिपोर्टर है, वहां जो मित्र रिपोर्टिंग के लिए गए हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो छठा चरण है जिसमें कि 43 सीटों पर चुनाव हुआ है, जहां आपको बताएं इस 43 सीटों में 35 सीटें बीजेपी को मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और वहीं आपको बताएं टीएमसी को मात्र 3 सीटों पर अपना ये जो है भरोसा करना पड़ेगा। 3 ही सीटें उनको मिलती दिखाई दे रही हैं। 5 सीटें यानी टीएमसी से भी ज्यादा यहां पर कांग्रेस प्लस जो कांग्रेस का गठबंधन है वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपको बताएं कि यह बहुत बड़ा अचीवमेंट बीजेपी के लिए है कि 43 सीट टोटल हैं जिसमें कि 35 सीट बीजेपी को, दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्लस गठबंधन जिसको 5 सीटें और मात्र 3 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है। यह असल में इसलिए है क्योंकि लोगों ने टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। वहीं आपको बताएं जो पहले कई सालों तक राज कर चुके हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस का भी वहां कोई खासा असर नहीं है, लेकिन 43 सीटों पे जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं, जहां सीटों पर मुसलमान ये तय करते हैं कि कौन विजयी होगा, कौन विधायक बनेगा उनके क्षेत्र से, उन सीटों पे जो फुरफुरा शरीफ के पीरज़दा हैं उनकी जो पार्टी है उसमें लोगों ने विश्वास जताया है और इसलिए उनको 5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि टीएमसी का तो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अभी तक के जो सारे चरण अगर देख ले पहले से लेकर और छठे तक, तो टीएमसी कहीं नजर नहीं आ रही है। टीएमसी दूसरे और तीसरे नंबर की फाइट में लगी हुई है, लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, जो हमने छठे चरण में भी देख लिया। क्योंकि छठे चरण की स्थिति तो यह थी कि यहां पहले से ही बीजेपी का काफी अच्छा मजबूत गढ़ रहा है और काफी आधार भी है। तो टीएमसी के विरुद्ध लोगों का जो मूड बना है, इसके चलते छठे चरण में भी बड़ी सीटों के साथ भाजपा बढ़त बनाए हुए है, जिसमें 35 सीटों का अनुमान। और यह असर दिख रहा है मोदी जी के काम का, अमित शाह जी की मेहनत का, और यहां असर दिख रहा है योगी जी के रैलियों का। क्योंकि ये जो क्षेत्र है जहां आपको बताएं पिछली 2019 के चुनाव में भी 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो यहां पहले से ही बीजेपी के जो विधायक हैं वो मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और यहां जो लोग हैं उनका रुख पहले ही चरण के चुनाव से लेकर और अभी तक ये तय हो गया कि इस बार लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार भाजपा सरकार। तो आपको बताऊं छठे चरण का जो चुनाव हुआ है इसमें लगभग 1 करोड़ मतदाताओं ने मत दिया है, जिसमें 306 उम्मीदवार टोटल मैदान में थे, जिसमें से 27 महिलाएं इस समय मैदान में थी छठे चरण में। तो आपको बताएं लगभग 80% इस बार फिर से छठे चरण में भी वोट पड़ी है। और ये 80% वोट बताता है कि जहां भी, ये तो पूरा इतिहास है कि जब भी कभी वोट प्रतिशत 60 के ऊपर होता है तो समझ लीजिए वो बीजेपी का वोटर घर से निकल करके आया है। तो ममता बनर्जी का खेला फेल हो गया, ममता बनर्जी की बमबाजी फेल हो गई, ममता बनर्जी का झूठ नहीं चला, ममता बनर्जी का कुप्रचार भी नहीं चला। खूब पैर को लेकर बैठी वो कि मेरा पैर तोड़ दिया, यूपी बिहार वालों ने तोड़ दिया, और मेरे सुरक्षा बल वाले जो ये केंद्रीय सुरक्षा बल हैं ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सब जो भी कुछ आरोप लगाए, जो नखरे दिखाए, जो झूठ बोला, कुछ भी ड्रामा नहीं चला और खेला हो गया उल्टा। अब ये खेला ये ममता बनर्जी पर भारी पड़ता दिख रहा है और लोगों के मन में आ गया कि जो मुख्यमंत्री 10 साल तक रही हो उसको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, उसको कुर्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। वो ऐसा झूठ बोल रही है जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा ही नहीं। जो वोट डालने जा रहा है वो खुद अपनी आंखों से अनपढ़ व्यक्ति भी देख रहा है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो बूथ के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, वो सड़क पे ड्यूटी दे रहे हैं, वो स्कूल जहां वोट पढ़ रहे हैं उसके बाहर बाउंड्री के खड़े हैं, उनका कोई भी इंटरफेयर अंदर नहीं है।
तब ममता बनर्जी वहां साफ साफ झूठ बोल रही है कि वोट नकली डाल रहे हैं, जबकि लोगों ने वहां देखा है। पिछले 2 चुनाव ममता बनर्जी के और इस बार के चुनाव में भी लोगों ने देखा कि टीएमसी के गुंडे किस तरह से अभी भी इतनी सुरक्षा के बावजूद कोशिश करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से वो बूथ के अंदर जाकर लोगों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बटन दबवाने हैं। कई जगह से ऐसी वीडियो आई हैं कि टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी की महिला विंग ने जबरदस्ती महिलाओं के हाथ पकड़ पकड़कर उसको बटन दबवाया टीएमसी का। ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वो पिछले 10 साल से टोलाबाजी और गुंडाबाजी देख रहे हैं, जिसके त्रस्त होकर लोगों ने अब ये तय किया कि अब खेला ना होबे। और इसलिए खेला ना होबे के नारे के साथ लोगों ने अंदर से मन बना लिया। और आपको बताऊं सबसे आश्चर्यजनक बात, जो पश्चिम बंगाल में ये छठे चरण के चुनाव में, और हमने पहले भी देखी है कि इस चुनाव के बीच में कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि खुल करके मुस्लिम वोटर सामने आया हो और बीजेपी के लिए वोट डालने की बात कहता हो। जितने भी चुनाव पूरे देश में आज तक हुए हैं, बहुत कम प्रतिशत रही है वो, लेकिन मुस्लिम वोटर भी बीजेपी को वोट देता है, लेकिन वो खुलकर कभी नहीं बोलता कि हमने बीजेपी को वोट दिया। भले ही कुछ नेता ऐसे हैं जिनका चेहरा मुस्लिमों में पहचाना जाता हो, वो कैंपेनिंग भी करते हैं, वोट के लिए बीजेपी वालों झंडा लेकर के बीजेपी का कुछ रैलियों में भी गोल टोपी लगाकर आते हैं। उसके बावजूद ये माना जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। लेकिन इसके उलट इस बार हमें देखने को मिला है, पश्चिम बंगाल से जो पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने बताया है कि इस बार मुस्लिम वोटर 10% से बढ़कर 10, 12, 15, 20% भी कहीं कहीं हो सकता है जो बीजेपी को वोट दे रहा है। ये पहली बार हुआ है कि टीएमसी ने जो 10 साल में वहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, जिस तरह से वहां मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई, जिस तरह से वहां ताजियों को छूट दी गई, जिस तरह से वहां मदरसे मौलवियों को बढ़ावा दिया गया और मंदिरों पर रोक लगाई गई, इसको देखते हुए लोगों ने यह देखा कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। लेकिन वो तुष्टीकरण जिनका ममता बनर्जी कर रही थी, उन लोगों ने भी यह कहा कि यह ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण किया, ठीक है, उसने मंच पे खड़े होकर के और जो है वो अपना मुस्लिम रीति रिवाज से नमाज पढ़ने की एक्टिंग कर रही है या वो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे लिए जो करना था ममता बनर्जी को वो नहीं किया, और वो था विकास। पश्चिम बंगाल के अंदर विकास नहीं किया, और जो मुसलमानों को या पूरी वहां की जनता को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, जो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधा थी, वो सुविधाएं तक नहीं दी। कोई उद्योग धंधा नहीं लगा। जो उद्योग धंधे पहले से चल रहे थे, लोग सोचते थे कि वामपंथी दलों के कारण यहां लोग जो है कंपनियां छोड़ के चले गए। अब ममता बनर्जी आई है तो फिर से उद्योग धंधे स्थापित होंगे, लेकिन हुआ उल्टा कि वहां उद्योग धंधे जो भी चल रहे थे वो सब बंद होते चले गए, और जिसके कारण गरीबी बढ़ती चली गई। लोग पश्चिम बंगाल को छोड़कर जाने को मजबूर हुए। लेकिन ममता बनर्जी है कि किसी के तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, और एक ही तरफ ममता बनर्जी ने ध्यान दिया 10 साल, वो था उनका भतीजे ने आगे टोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी, ये सब नेक्सस आगे काम किया, और जिससे आम जनता त्रस्त हुई। कोई मकान बना रहा है तो उसको घटिया सामग्री मिली और उसको कमीशन अलग से देना पड़ता था। लोग इस बातों से ऊब गए, और इसलिए मुसलमान सामने आए। बहुत सारे लोगों से जब पत्रकारों ने पूछा मुस्लिमों से कि भाई ममता दीदी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो वो सीए को लागू नहीं होने देगी, इसके उलट अगर बीजेपी आई तो वो सीए लागू करेगी, इस पर आपका क्या कहना है? तो बहुत सारे मुसलमानों ने कहा हम तो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर सीए लागू हो। ममता बनर्जी ने यह वादा कर दिया कि सीए लागू नहीं करेंगे अगर मैं आ गई तो वो बोलते हैं कि ये हमारा हक मार रहे हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल की धरती पे घुसपैठ करके बैठा है, ऐसा 3 करोड़ मुसलमान, वो हमारा हक मार रहा है। जो हमको हक मिलना था, जो राशन हमें मिलना था, जो मकान हमें मिलने थे, जो सरकारी सुविधा हमें मिलनी चाहिए थी, अल्पसंख्यक होने के कारण जो फैसिलिटियां हमें मिलनी थी, वो उनको मिल रही है, क्योंकि उनके बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। उनके बच्चों को गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण राशन वगैरह सारा कुछ मिल रहा है, जिसमें फर्जीवाड़ा टीएमसी के लोगों ने किया है। तो अब लोग समझ में आ गया लोगों को कि ये जो 3 करोड़ घुसपैठी उनके सिर पे बिठाए गए हैं ममता बनर्जी के द्वारा,
ये हमारे हित में नहीं है। और इसलिए ममता बनर्जी अगर ये वादा कर रही है कि मैं आऊंगी तो सीए लागू नहीं होगा, ये वार ममता बनर्जी पर उल्टा पड़ा और मुसलमान विरोध में हो गए। उन्होंने कहा सीए लागू होना चाहिए ताकि घुसपैठी बाहर जाएं और हम आजादी से जो हमारा अल्पसंख्यक होने के कारण अधिकार है वो हमें प्राप्त हो सके। आपको पता होगा पूरे देश में ऐसी तस्वीरें आई हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है उसका एक हर साल बजट होता है और मोदी सरकार उस बजट के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाते हैं। यहां तक कि प्रगति मैदान के अंदर अगर फेयर लगता है साल में एक बार, तो जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से हुनर हाट लगता है उसमें उन लोगों को फ्री सारी सुविधा मिलती है, फ्री में वहां पवेलियन मिलता है, आने जाने का किराया मिलता है, जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। ये सब चीजों को लोगों ने देखा, समझा और ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो केवल वोट नहीं लेती, सबका साथ सबका विकास यदि वो कह रही है तो ये खाली नारा नहीं है, ये हम सबके लिए ये विकास की एक बयार है जो मोदी के बिना और कोई कर नहीं सकता। बाकी लोगों ने तो हमारी वोट को लूटा है और इसलिए एक बहुत बड़ा स्वीप हमें सारे फेसों में देखने को मिला है। पहले फेज से लेकर छठे फेज तक हर फेज में हमने देखा कि बीजेपी अधिकतम सीटें ले रही है। दूसरे नंबर पर कहीं टीएमसी दिखाई देती थी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, कहीं कहीं वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो टीएमसी भले ही दूसरे नंबर पर रह जाए, लेकिन अभी तक दूसरे नंबर पर आने की जो होड़ है, जो लड़ाई है, वो कांग्रेस प्लस गठबंधन से टीएमसी की है। पहले नंबर पर तो भाजपा बिल्कुल क्लियर कट है, जो जनता का मूड और वोटर का वोट प्रतिशत और मोदी जी का विश्वास, मोदी जी के अंदर लोगों का विश्वास, रैलियों में उमड़ती भीड़, रोड शो में अमित शाह के वहां आने वाले लोग और योगी जी के कार्यशैली को देखकर लोग सराहना जो कर रहे हैं कि हमको ऐसा प्रदेश चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश है योगी जी ने बनाया हुआ। तो योगी जी की जितनी रैली हुई है उसके बाद ये असर पड़ा है कि जो हिंदू बहुल एरिया हैं, जो यूपी के बिहार के लोग रहने वाले हैं, जो वहां झारखंड के लोग रहने वाले हैं, उनके ऊपर अच्छा खासा असर योगी जी का पड़ता है। और योगी जी के कारण उन लोगों में एक विश्वास जमा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को जिस तरह से चला रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, लोगों को सुविधाओं को लेकर, केंद्र से मिलने वाली फैसिलिटी के कारण बहुत गरीबों को, मतलब लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में फ्री में मकान दे दिए गए हैं। इसी तरह शौचालय बने हैं, उनको जो सम्मान निधि मिली है, उनको बीमे की सुविधा दी गई है। और लोग देख रहे हैं कि यदि यूपी में ये हो सकता है, केंद्र सरकार की सुविधा गरीबों को मिल सकती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं। तो लोगों को समझ में आया कि पश्चिम बंगाल में इसलिए नहीं मिली क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको मिलने नहीं दी। ममता बनर्जी ने इसलिए नहीं मिलने दी क्योंकि मोदी जी का नाम हो जाएगा, लोग मोदी जी की वाह वाह करेंगे। लेकिन आज मां के गढ़ में, पश्चिम बंगाल में, जहां मां माटी मानुष की बात होती थी, आज जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। ये जय श्री राम के गूंजते नारे पश्चिम बंगाल में ये संकेत दे रहे हैं और ये लोगों को बता रहे हैं, देश और दुनिया के, कि अब पश्चिम बंगाल का मूड बदल गया है। पश्चिम बंगाल के लोगों का हौसला इस कदर है कि वो टीएमसी के गुंडों को भी धता बताकर वोट डालने जाते हैं और वोट प्रतिशत 80% के ऊपर जाता है। ये बताता है कि टीएमसी की गुंडागर्दी अब ना चोलबे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल क्लियर कट पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। वंदे मातरम।